वो धन्य विद्वान प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष और इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजनारायण शुक्ल जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित अति सम्मानित विद्वद्गण, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस बहुत ही प्रासंगिक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया और भाग लेने का अवसर प्रदान किया। और गुप्त जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी पर केंद्रित इस संगोष्ठी में गुरु जाम्बो जी से तुलनात्मक कुछ बातें कहने का अवसर मुझे प्रदान किया। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, दो कारणों से। एक तो संगोष्ठी लखनऊ में हो रही है और गुरु जम्बेश्वर जी, जिनके बारे में विस्तार से आगे बताऊंगा, अपना देशाटन करते हुए वो लखनऊ में आए थे और उनके जीवन परिचय में उनसे संबंधित साहित्य में ये विस्तार से वर्णन मिलता है कि यहाँ उन्होंने तत्कालीन प्रभावी यहाँ के शासक स्वाति शाह से मुलाकात की थी, उनको अपना शिष्य बनाया था और उन्हें इतना प्रभावित किया था कि स्वाति शाह ने एक मस्जिद के साथ में एक मंदिर भी हिंदुओं का उनसे प्रभावित होकर बनाया था। और उस साहित्य में ये भी आगे प्रसंग आता है कि स्वाति शाह ने ही अगले जन्म में विलो जी के रूप में जन्म लेकर के और गुरु जम्बेश्वर जी की परंपरा को आगे बढ़ाया था। इसलिए लखनऊ से गुरु जम्बेश्वर जी का बहुत गहरा एक तरह से नाता है। तो मैं गुप्त जी का धन्यवाद करता हूँ और अपने विषय पर आता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा क्योंकि काफ़ी चर्चा हो गई है, लेकिन थोड़ा सा गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में बताना यहाँ उचित भी होगा, प्रासंगिक होगा, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में बहुत से ऐसे हम में से होंगे जिन्होंने अब तक सुना नहीं होगा। गुरु जम्बेश्वर जी का अवतार राजस्थान के वर्तमान नागौर जिले में संवत 1508 में हुआ था और उन्होंने आजीवन लोक सेवा में ही अपने आप को समर्पित करते हुए बिश्नोई पंथ की स्थापना संवत 1542 में की थी। उस पंथ के धर्म नियमों के बारे में मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि आगे की चर्चा फिर उससे जुड़ पाएगी। जो 29 धर्म नियम इन्होंने आचार संहिता के रूप में गुरु जम्बेश्वर जी ने हम सबको दिए थे, उनमें प्रातःकालीन स्नान, 30 दिन का सूतक, 5 ऋतुवंती न्यारो, शील संतोष का पालन, बाह्य आंतरिक पवित्रता, द्विकाल की संध्या, आरती, हरिगुण, पानी, ईंधन और दूध को छानकर प्रयोग में लेना, वाणी विचार कर बोलना, क्षमा दया धारण करना, चोरी, निंदा, झूठ, वाद विवाद, इन सब का त्याग करना, अमावस्या का व्रत रखना, विष्णु का भजन करना, जीव दया का पालन करना, हरा वृक्ष नहीं काटना, अजर यानी कि काम क्रोध आदि को वश में करना, रसोई हाथ से बनाना, ठाट अमर रखना यानी कि बकरों को हत्या के लिए बेचना नहीं बल्कि उनको रखना, बेर बलिया नहीं कराना, अमल, तंबाकू, भांग, मद्य और मांस, इन सब का निषेध जो है गुरु जम्बेश्वर जी ने किया था। और जो इस निषेध को मानने वाले थे अपने पंथ की आज उन्होंने उनको दीक्षित किया था। और आज भी बिश्नोई पंथ, पांडे जी को तो मालूम है राजस्थान से बहुत संबंध रहा है कि पर्यावरण रक्षा के लिए आज भी पूरी दुनिया में अपनी बिश्नोई पंथ पहचान रखता है और अनेक बार हरे वृक्षों के लिए बलिदान दिया है। और खेजड़ली जोधपुर के पास में 363 लोगों ने 1730 में जो बलिदान दिया था, आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। और आज भी हर 2-3 सालों में ये कोई न कोई बिश्नोई जन जो जीव रक्षा के लिए शहीद होने की खबर हमें मिलती रहती है। और राजस्थान, हरियाणा में आप जाओगे तो बिश्नोई गांव की पहचान खेलते कूदते हिरणों से और घने वृक्षों से होती है। ये आज भी 500 वर्ष बाद उनके जाने भी जारी है। अब मैं समय बिंदु पर आना चाहूँगा कि सलमान खान का और पांडे जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप बताइएगा जब मेरे इस पत्र की समीक्षा करें। मैं अगर समय बिंदु पे आऊँ तो ये क्यों प्रासंगिक है कि हम उनकी आज समानता की बात कर रहे हैं। जब हम स्नातक में थे, स्नातकोत्तर में थे और पांडे जी अभी भी चर्चा कर रहे थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में गुरु जम्बेश्वर जी को जम्बनाथ लिखा गया है। हालांकि नाथ पद से उनका सीधा संबंध नहीं था, अलग नहीं था और अगर हम सोचते थे कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया होगा, लेकिन जब उनकी वाणी का और जब तुलनात्मक अध्ययन इसने किया तो लगा कि गुरु गोरखनाथ और गुरु जम्बेश्वर जी की वाणी में ही इतना साम्य है कि उनकी वाणी को देख करके ही
इतिहासकारों ने उनको जमनाथ लिख दिया है। और उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि गुरु गोरखनाथ जी के प्रति जो गुरु जम्बेश्वर जी का भाव है वो बहुत ही आदर का भाव है। अपने अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुषों को गुरु जम्बेश्वर जी ने याद करते हुए गोरखनाथ को भी बहुत आदर के साथ याद किया है। तौबा जाग जो गोरख जाग्या, न्याय निरंजन निरय निरालम, जू छती सो एक आसन बैठा वर्त्या, और भी अवधु जागे जागू, गोरख देखा सिद्ध न होएबा, थर्पण थापी बाले निरंजन गोरख जति, गोरख जाबा। गुरु अपना स्थान स्थान पर अपनी वाणी में उन्होंने गोरखनाथ जी को बहुत ही आदर के साथ में याद किया है। अगर हम उनके चिंतन में साम्य की बात करें तो नैतिक मूल्यों से हम अगर शुरू करें तो अभी मैंने गुरु जम्बेश्वर जी की जो 29 आचार संहिता की जो बात की है, गुरु गोरखनाथ जी के एक एक दोहे के अंदर गुरु जम्बेश्वर जी के 5 नियम भरे पड़े हैं। जैसे एक दोहे का मैं यहाँ उल्लेख करूँगा, शील व्रत संतोष व्रत क्षमा दया व्रत दान, ये 5 व्रत जो गए सोई साध सुजान, शील संतोष क्षमा दया और दान। गोरखनाथ जी कहते हैं कि इन 5 को कोई ध्यान करे तो वही सज्जन व्यक्ति है। इनमें से 4 तो गुरु जम्बेश्वर जी की आचार संहिता में है। 5वां अगर हम दान की बात करें तो दान का स्थान स्थान पर गुरु जम्बेश्वर जी ने उन्होंने कहा कि होते नाम न कीजिए। गुरु जम्बेश्वर जी ने जो नाम विष्णु के दीजिए अनंत गुणा लिख लीजिए। तो इस प्रकार से गुरु जम्बेश्वर जी और जो गोरखनाथ जी है उनकी वाणी का एक अद्भुत साम्य हमें यहाँ पर मिलता है। अगर अगली हम बात करें नशा हिंसा और मांस का विरोध, अभी हमने कहा कि 4 नियम 29 में से नशे के विरोध में है और मांस का और हिंसा का गुरु जम्बेश्वर जी ने प्रबल विरोध यहाँ पर किया है। और गुरु गोरखनाथ क्या कहते हैं, अवधु मांस भखत दया धर्म का नाश, मध्य पीवत तहाँ प्राण निराश, भंगी भखत ज्ञान ध्यान थोवत, जम दरबारी ते प्राणी रोवत। मांस मद और भांग इन सब का विरोध एक ही दोहे में किया है। यानी कि गुरु जम्बेश्वर जी के फिर 4 नियम गोरखनाथ जी के एक ही दोहे में आ रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम हिंसा की बात करें तो गुरु जम्बेश्वर जी ने बहुत चेतावनी दी है कि जीवा ऊपर जोर करीजे अंतकाल होइसी भारू। कि अगर हम और हिंसा को लेकर के गुरु जम्बेश्वर जी का विशेष प्रबल विरोध हिंसा को लेकर के उनका था ही, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर अगली समय की हम बात करें संयम, गोरखनाथ ही संयम का है और गुरु जम्बेश्वर जी भी अजर जरने को कहते हैं कि इनको सब काम क्रोध मत लोभ को वश में करो। गुरु गोरखनाथ कहते हैं हंसीबा खेलीबा रहीबा संग, काम क्रोध न करीबा संग, काम क्रोध अहंकार निवारो, ते सभी दिसंतर, गुरु की वाचा खोजे नाई अहंकारी अहंकार करे, जीवे खोज गुरु को अहंकारी का प्रण भरे। और गुरु जम्बेश्वर जी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं कि वादी दो अहंकारी दो भार घनों मरनो, जो वाद करेगा अहंकार करेगा वो पापों का भार लेकर के जाएगा। और गोरख जी कहते हैं क्रोध को लेकर के कि अनिला अग्नि होइबा अवधु, हाँ अग्नि होगा अवधु ते आपन होइबा पानी। और गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं जो कोई आवे हो करता आपसे हुई है पानी, यानी कि लगभग वही बात। इसी तरह से अगर हम क्षमा और दया की बात करें 29 आचार संहिता में एक नियम है और गोरखनाथ जी कहते हैं क्षमा कड़ासन ज्ञान आधारी, सुमति पावड़ी दंड विचारी। और गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं क्षमा रूप तप कीजिए। गुरु जम्बेश्वर जी ने क्षमा को एक तप माना है और दया को एक धर्म माना है, दया धर्म थापी दे। इसी प्रकार से अगर हम वाद विवाद की बात करें, गोरखनाथ जी साफ कहते हैं कि नाथ कहे तुम आपे राखो, हटी करी वाद न करना, मानिक पाया फेर लुकाया झूठा वाद विवाद। और गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं वाद विवाद फटाकर प्राणी, और अपने नियमों में भी वाद विवाद का निषेध करते हैं। अगर हम पाखंड की बात करें तो इसी तरह से एक बहुत दोनों में समय मिलता है, बहुत अद्भुत समय मिलता है। और गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि 68 तीर्थ हृदय के भीतर है। कहते हैं कि पंथी चले चाली पवना टूटे नाद विद अरुबाई, घटी भीतरी 68 तीर्थ कहाँ पर मेरे भाई। और गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोका चाल, यानी कि वही की वही बात बिल्कुल मिलती है। तीर्थी तीर्थी स्नान करेला बाहर धोए के से भीतरी भेजा, यही बात गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि 68 तीर्थ हृदय में ही है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ति पूजा का विरोध, पत्थर पूजा का विरोध गोरखनाथ जी भी करते हैं और जागो जी भी कहते हैं कि बूता नाम बूता अच्छा, कि बुत पूजा जो है किसी प्रकार से काम की नहीं है। और दोनों के इस शरीर को लेकर के, संसार की नश्वरता को लेकर के बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही साम्य गोरखनाथ और गुरु जागो जी में मिलता है। इस शरीर ये मरण धर्म है, इसको लेकर के गोरख जी कहते हैं
जड़ी बूटी अमर जे करे तो वेदा धनंतर का ही मरे। और गुरु जाम्बो जी क्या कहते हैं, जड़िया बूटी जग जीवे तो वेदा क्यों मर जाए। यानी कि बिल्कुल एक तरह से उनकी मिलती हुई बात है। और गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि घट घटी गोरख कहे कहानी काचे भांडे न रहे पानी। और गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि किस तरह मैंने काचे कर वे रहे न रहसी पानी। तो भाषा के स्तर पे और उनके विचारों के स्तर पे एक अद्भुत साम्य है। अगर हम गुरु महिमा की बात करें तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं गुरु बिना ज्ञान न पाइला रे भाई। गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं गुरु बिना मुक्त न जाए। दोनों। और गुरु जम्बेश्वर जी का तो पहला उनकी वाणी का शब्द ही गुरु महिमा और गुरु की पहचान से शुरू होता है। गुरु चिन्ह गुरु चुन पुरायत करके उनका पहला ही शब्द उनकी वाणी का। इसी तरह से जप की महिमा दोनों में है। और गुरु जम्बेश्वर जी भी कहते हैं कि विष्णु विष्णु तो भण रहे प्राणी बल बल बारंबार। अगर आवागमन से मुक्ति पानी है तो जप करो। और एक अंतिम बात मैं योग को लेकर के कहूँगा कि जिस योग की बात जिस ढंग से गोरखनाथ जी ने कही है कि पताल का पानी आकाश को चढ़ाने की जो बात कही है, पताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईवा तहाँ विमल विमल जल पिया। और गुरु जम्बेश्वर जी क्या कहते हैं, पताल का पानी आकाश को चढ़ाए ले भेंट ले गुरु का दर्शन। यानी कि बात कहना और बात कहने का ढंग दोनों में इतनी साम्य है कि उसको देख करके मुझे लगता है कि इतिहासकारों ने इन्हीं को उसी परंपरा का मान करके उनको जमनाथ लिखा है। और क्योंकि गुरु जम्बेश्वर जी का जो परिवेश था उसके आसपास नाथों का बहुत जोर था राजस्थान के अंदर, जोधपुर नागौर, और अभी भी बहुत बड़े बड़े मठ है। बीकानेर के पास में नोखा है जहाँ गुरु जम्बेश्वर जी का स्थान है। वहीं से नोखा से 15 किलोमीटर इधर गुरु जम्बेश्वर जी का स्थान है, 15 किलोमीटर दूसरी तरफ गुरु गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। मैं गुप्त जी से निवेदन करूँगा कि आप वहाँ की विजिट करें, उसकी खोज करें, उसकी बड़ी मान्यता है। और आप वहाँ पर अवश्य आएँ और वहाँ गुरु जम्बेश्वर जी का स्थान है उसको भी आप देखें। और कुछ एक समय इनके दूसरे व्यक्तित्व में भी है, जैसे भ्रमण की बात कल माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। इसी तरह से जैसे गोरखनाथ जी का भ्रमण है, गुरु जम्बेश्वर जी का भ्रमण भी काबुल, कंधार, मक्का, मदीना, लंका, काठमांडू, जगन्नाथपुर, उनका पूरा भ्रमण है। और जहाँ राजाओं को परचाने की बात कल माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, गुरु जम्बेश्वर जी ने भी अपने समकालीन राजाओं को बहुत इस तरह से परचा दिया था, उनको सदमार्ग पर लेकर के आए थे। यहाँ भी मैंने लखनऊ का बताया कि यहाँ के भी शासक सवाती शाह को उन्होंने अपने प्रभाव से जो है वो किया था। और भाषा और भाव की शैली से अगर हम देखें तो कई बार लगता है कि जैसे दोनों वाणियाँ कहीं एक ही रचयिता की न हो, इतना कहने का ढंग दोनों का एक जैसा है। और अगर अंतिम बात अगर हम कहें कि किसी की वाणी का मूल्य उसकी प्रासंगिकता होती है, और वो प्रासंगिकता सर्वदेशिक और सर्वकालिक अगर हम माने तो गुरु गोरखनाथ जी की वाणी भी और गुरु जम्बेश्वर जी की वाणी और विचार भी वो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है, और समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। और एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों की ही, जैसे कल भी चर्चा हो रही थी कि दोनों ही महापुरुषों की उपेक्षा भी बहुत हुई है। हालांकि गोरखनाथ जी का विस्तार थोड़ा बड़ा था, उनके अनुयायी ज़्यादा थे, इसलिए वो टिके रहे। और अब एक बार फिर से तेज़ी से उनकी चर्चा होने लगी है। जम्बेश्वर जी की इतनी मूल्यवान और इतनी वाणी होते हुए, हालांकि अभी हम प्रयास कर रहे हैं जामानी साहित्य अकादमी के माध्यम से, पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आते रहते हैं, सम्मेलन कर करके आप लोगों का बहुत सहयोग भी उसमें मिल रहा है, मिश्रा जी भी आते हैं उसमें। तो दोनों की उपेक्षा बहुत हुई है और दोनों की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। और प्रासंगिकता को लेकर के एक और बात कहना चाहूँगा कि प्रासंगिकता केवल इसी बात को लेकर के नहीं है कि केवल पर्यावरण की बात है, केवल नशे की बात है। मान ले कि 1 मिनट के लिए मान ले कि इन सब समस्याओं का हल हो भी जाता है, तो क्या दोनों प्रासंगिक नहीं रहेंगे? दोनों प्रासंगिक रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में एक बहुत अद्भुत बात है कि दोनों चेतावनी की भाषा कहते हैं। और मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य रहेगा, और जब तक मनुष्य रहेगा उसको चेतावनी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इनकी वाणी कभी भी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि इनका जो लहजा है वो चेतावनी का लहजा है, मनुष्य को चेताने का लहजा है। ये भी इन दोनों में एक बहुत बड़ी समानता है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम अगर सीमित कगारों से, संकीर्ण कगारों से ऊपर उठ करके सोचें तो मैं ये मानता हूँ कि गोरखवाणी को समझने के लिए जम्बवाणी और जम्बवाणी को समझने के लिए गोरखवाणी बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। बहुत सी ऐसी बुद्धियाँ इन दोनों को पढ़ते हुए मुझे लगे कि इन दोनों को पढ़ने से खुल सकती है कि असल में इन शब्दों का बात का कहने का अर्थ क्या है। और इन दोनों पे मैं मानता हूँ कि तुलनात्मक शोध की बहुत ज़रूरत है। तो मैं गुप्त जी से
और क्योंकि गुरु गोरखनाथ की भूमि और राजस्थान की भूमि दोनों से जुड़े हुए हमारे बीच में पांडे जी हैं, बहुत बड़े संस्थान के इस समय निदेशक भी हैं, दोनों के साझे आदमी हैं। कोई प्रोजेक्ट बना करके गोरखनाथ और गुरु जाम्बो जी की वाणी का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। इससे जो एक ये चिंतन है इसको बहुत बल मिलेगा और एक वृहद योजना के अंतर्गत ये काम होना चाहिए। और राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के तो पाठ्यक्रम में, एमए के पाठ्यक्रम में गुरु जम्बेश्वर जी लगे हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से भी, गुरु जी बैठे हैं, ये भी सरकार के प्रतिनिधि है, मैं ये मान करना चाहूँगा कि गुरु जम्बेश्वर जी और इनका जो चिंतन है उनको पाठ्यक्रम में भी स्थान उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। यहाँ भी उनके बहुत अनुयायी मुरादाबाद, कानपुर, बिजनौर इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं। हम इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। गुप्त जी और पांडे जी से मैं आशा करता हूँ कि इनका सहयोग हमें इस काम के अंदर अवश्य मिलेगा। तो मैं एक बार पुनः आप सभी ने ध्यान से सुना और गुप्त जी ने इस चीज़ का मुझे अवसर प्रदान किया, तो इसके लिए मैं आप सभी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय गोरख, जय जम्बेश्वर।